18 इंडिया पर इस वक्त एक बहुत ही खास मेहमान को आप देखने वाले हैं। गूंज पूरे देश में है इस नाम की, और खासकर उस लोकसभा सीट की जहां बाकी सारे उस राज्य के नाम तो कट गए, लेकिन एक जनाब का नाम रह गया। मैं मनोज तिवारी की बात कर रही हूं। भारतीय जनता पार्टी का एक प्रखर और मुखर चेहरा है। आप सबको होली की खूब सारी शुभकामनाएं, और होली के इस शुभ अवसर पर मनोज तिवारी का ये साक्षात्कार आपके सामने। बहुत बहुत स्वागत है आपको। थैंक यू रूबिका जी, आपको भी और जितने हमारे न्यूज़ 18 के दर्शक हैं सबका के होली के बहुत बहुत शुभकामना। हम अपनी भाषा में बोला तनी, और बाकी पूरे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, हमारे लोकसभा और पूरे देश को, दिल्ली को, सबको होली की बहुत बहुत शुभकामना। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली इकलौता यही बचा, बाकी सबके नाम कट गए। ऐसा क्यों? आपने ऐसा क्या जादू किया कि लिस्ट में आपका नाम रहता है, बाकी सारे जो जीते हुए हैं, साथ की साथ आपने जीती थी, उनमें से कोई नहीं, सिर्फ मनोज तिवारी। मतलब एक बिहारी सब पर भारी। नहीं, देखिए, इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि पहले तो धन्यवाद है नरेंद्र मोदी जी का, धन्यवाद है हमारे शीर्ष नेतृत्व का, धन्यवाद है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे नेता अमित शाह जी, राजनाथ जी, सबका धन्यवाद है। लेकिन जो दूसरी बात आपने कही ना, अब टिकट मिलना और नहीं मिलना हमारे भारतीय जनता पार्टी में ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं रह गई है। पॉलिटिकल कल्चर चेंज हो चुका है। हमें जो काम मिलेगा हम करेंगे। धन्यवाद, पार्टी ने हमें फिर से लड़ने का मौका दिया। लेकिन जो नहीं लड़ रहे हैं ना, उनका भी काम बहुत अच्छा है। बाकी पार्टी में तो आप देख रहे हैं कई चुनावों से कोई, अब पार्टी में कोई वीआईपी नहीं है, और हम लोग इसको एक कार्यकर्ता भाव में स्वीकार कर रहे हैं। नहीं, लेकिन ऐसा आप में क्या खास है कि आपका नाम रहता है और बाकी सबका कट जाता है? नहीं, वो तो पार्टी जो डिसाइड किए हैं वो लोग जानेंगे। हम तो सातों लोग अच्छा ही काम कर रहे थे, अपने अपने हिसाब से, काफ़ी कोऑर्डिनेशन से था। लेकिन अब किसी को, जैसे हमारे प्रवेश वर्मा को अभी सह प्रभारी बनाया गया है एक स्टेट का, वो भी बहुत बड़ा काम है। पूरे स्टेट का सह प्रभारी बन गए वो। ऐसे ही रमेश जी के लिए, मीनाक्षी जी के लिए, डॉक्टर हर्षवर्धन जी के लिए, गौतम के लिए भी कई काम, हंसराज जी के लिए सोचा जा रहा है। मनोज जी, आप उसी दिल्ली से सांसद हैं जिस दिल्ली के मुख्यमंत्री को ईडी ने जेल में डाल दिया है। होली का रंग सब पर चढ़ा है, लेकिन अरविंद केजरीवाल जेल में हैं। आपको लगता है कि ये समय सही था? एक भ्रष्टाचारी जेल में है, वो अरविंद केजरीवाल हों या फिर वो कोई भी हो, ये फर्क नहीं पड़ता। इस देश का प्रत्येक व्यक्ति, वो जो होली खेल रहे होंगे इस समय ना, वो अभी तो शाम का वक्त है, सब लोग अब वो रंग वाली जो होली होती है ना, उससे अब रंग की खुमारी जो है, हाँ, उतर रही होगी। और जो अचानक न्यूज़ 18 खोले होंगे और रूबिका लियाकत और मनोज तिवारी को देखे होंगे, तो वो भी जैसे ही सुनेंगे ना कि क्या भ्रष्टाचारी व्यक्ति को खुलेआम घूमना चाहिए, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, तो सब कहेगा नहीं, भ्रष्टाचारी है तो कार्रवाई हो। नहीं, पर अभी कोर्ट में साबित कहाँ हुआ है? अभी तो वो आरोपी है ना, वो दोषी कहाँ है? लेकिन उन्होंने अपने को दोषी सिद्ध कर दिया। कैसे? अगर दोषी नहीं होते तो सम्मन से क्यों घबराते? एक सम्मन पे नहीं जाना, दूसरे पे नहीं जाना, और नहीं जाने के पीछे रीजन देखिए, बहाने बनाना। आज हम चुनाव में जा रहे हैं। अरे भैया, आपका पिछले 8-10 महीना से चुनाव ही चल रहा था क्या? फिर अचानक आपको कभी खांसी हो जाती है, कभी तबीयत खराब हो जाती है, कभी कहते हैं ये लीगल ही नहीं है। और जब लीगल ही नहीं है तो फिर क्यों कहते हो कि हम अब नहीं तब जाएंगे? फिर जब जाने की बारी होती है तो हाई कोर्ट पहुंच जाते हैं। अब हाई कोर्ट ने जब कह दिया कि आपकी गिरफ्तारी पे हम रोक नहीं लगा सकते, प्रूफ देखने के बाद हाई कोर्ट के जस्टिस अगर कहते हैं रूबिका जी कि ये आदमी इतना समय से बाहर क्यों है, अब उसके बाद तो बीजेपी कहीं आती नहीं है। दिल्ली की जनता स्तब्ध है। वास्तव में देखिए ना, बहुत भ्रष्टाचार किया है अरविंद केजरीवाल ने। मतलब भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं पार कर गए। उनके लिए एक ही लाइन कह सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल का सफर स्वराज से शराब तक, अगर इसी सफर के लिए आए थे तो आज दिल्ली की जनता इसको सुनकर के स्तब्ध है। जनता तो छोड़िए,
उनकी पार्टी के लोग स्तब्ध हैं। नो वन इज कमिंग टू प्रोटेस्ट फॉर अरविंद केजरीवाल। मेरा सवाल यही था, मतलब पॉलिटिक्स में अक्सर ये देखा जाता है और खासकर देश की जो जनता है वो ऐसे देखती है, एक चीज से दूसरी चीज को रिलेट करती है। ये गिरफ्तारी और चुनाव का वक्त, क्या इसे रिलेट नहीं किया जाएगा? वो सिंपैथी फैक्टर, आप लोगों को उससे खौफ नहीं है कि वोटर की सिंपैथी जो है वो आपके विरोधी और विपक्षी को जा सकती है? देखिए, मुझे लगता है ना, अब ये देश का मानस बदल चुका है। ये सम्मन पहला नहीं गया था जिस पे वो गिरफ्तारी हो गई, ये सम्मन 9वां था। 9 सम्मन ठुकराया उन्होंने, अरविंद केजरीवाल जी ने। जब कोई मुख्यमंत्री बनता है ना, रूबिका जी तो शपथ लेता है कि मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं, या जो भी दूसरे किसी धर्म के वो कह सकते हैं कि मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं या लेती हूं कि मैं संविधान के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा रखूंगा। हमारे सामने जो भी विषय लाया जाएगा उसको गोपनीयता को सम्मान करूंगा। न तो संविधान के प्रति आपकी आस्था देखी, आपने दिल्ली के युवाओं को, दिल्ली के लोगों को यही संदेश दिया ना, कानून का पालन मत करो। फिर वही अराजक अरविंद केजरीवाल। कैसे कैसे कानून का पालन? अगर आपको सम्मन आया तो आपको जाके जवाब देना चाहिए, दिल्ली खुद ही आपके लिए खड़ी हो जाती। लेकिन जब आपके मन में ही चोर है, आपको पता है कि मैंने तो भ्रष्टाचार किया है, मैं ही किंग पिन हूं इस शराब घोटाले का। और रूबिका जी भूलना नहीं चाहिए कि इसी केस में उनके 2 साथी जेल में हैं और बेल नहीं मिल रही है। वो बेल देने वाली बीजेपी नहीं है, वो कोर्ट है। वो जिस तरह से हर बेल रिजेक्शन के बाद उनका एक डायलॉग आता है, बीजेपी अंदर करा रही है। बीजेपी ईडी का इस्तेमाल कर रही है, सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है, आईटी का इस्तेमाल कर रही है दबाव बनाने के लिए। आपके यहाँ के जितने भी ब्लैक शीप्स हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं, लेकिन विरोधी जो हैं, विपक्षी जो हैं, वो सबके सब जेल। तो देखिए, एक मनोज तिवारी आपके सामने बैठा है, 10 साल से मैं सांसद हूं, अभी आपने कहा इस 10 साल में अरविंद केजरीवाल को एक मेरे ऊपर आरोप नहीं मिला। लाके दिखाते, हमारे दिल्ली के किसी सांसद पे लाके दिखाते। चूंकि अब आप खोजेंगे तो क्या खोजेंगे? ये मनोज तिवारी का ये गाना सुनो। अरे यार, गाना छोड़ो, गाना आदमी जब प्रोफेशन